दोस्तों कुछ लोगों को अचानक हद से ज्यादा पैसा मिल जाए तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो इतने ज्यादा पैसों का आखिर करें क्या। तो दोस्तों आज आपको कुछ ऐसे ही लोगों के बारे में बताएंगे जिनकी करोड़ों की लॉटरी निकली, मगर उन्होंने कुछ ऐसी फजूल खर्चियां की कि आज या तो वो लाखों के मकरूज हैं या फिर मजदूरों की जिंदगी जी रहे हैं। मगर इन कम अकल करोड़पतियों के बारे में जानने से पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एवलन एडम्स। दोस्तों ये औरत एक स्टोर में क्लर्क थी जब 1985 और 1986 में इसकी 2 मरतबा लॉटरी निकली और इन दोनों लॉटरीज की कीमत $54 लाख थी। इस खुशकिस्मत औरत के लिए इतने ज्यादा पैसे संभालना मुश्किल हो गया था और इसने अपने ये सारे पैसे अपनी फैमिली और दोस्तों में उड़ाना शुरू कर दिए। ये बड़ी बड़ी बिजनेस डील्स में फेल हो गई और जब इसका चारा कहीं भी न चला तो इसने एक कसिनो ज्वाइन कर लिया। अटलांटिक सिटी के बेहतरीन कसिनो में ये रेगुलर हो गई और रोजाना लाखों रुपए जुए में हारना शुरू कर दिए। गैम्बलिंग की ये बुरी आदत एवलन को ले डूबी और कुछ ही दिनों में इसने अपने करोड़ों रुपए खत्म कर लिए और फिर से खाली हाथ होकर इसने स्टोर ज्वाइन कर लिया। जेनेट ली। दोस्तों 52 साल जेनेट एक विग शॉप पे काम करती थी जब 1993 में एक दिन इसकी 18 मिलियन की लॉटरी लग गई। इस लकी औरत ने फौरन अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी फैमिली को करोड़ों रुपए का घर लेके दिया और रोजाना हजारों रुपए चैरिटी में देना शुरू कर दिए। ये इस कदर मशहूर हो गई कि बिल क्लिंटन के साथ भी देखी जाने लगी। मगर साउथ कोरिया की रहने वाली जेनेट ने अपना लाइफस्टाइल इतना महंगा कर लिया कि इसके करोड़ों रुपए दिनों में ही खत्म होना शुरू हो गए और अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि इसके सारे पैसे खत्म हो गए। मगर इसने लोगों को शो ना करवाने के लिए बैंकों से कर्जा लेना शुरू कर दिया और कुछ ही साल गुजरने के बाद बैंक ने जेनेट पर केस कर दिया और पता चला कि जेनेट अब तक $25 लाख की मकरूज हो चुकी है। डेनिस रोसी। दोस्तों 1996 में डेनिस ने कैलिफोर्निया लॉटरी जीती और उसने ये खबर सीक्रेट रखी और अपने हस्बैंड को ना बताई। हालांकि उसे सबसे पहले ये बात अपने हस्बैंड को ही बतानी चाहिए थी। तो दोस्तों ये लॉटरी जीतने के बाद डेनिस ने अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेनी चाहिए, मगर बदकिस्मती से इसके हस्बैंड को किसी तरह पता चल गया कि इसकी तो लॉटरी निकली हुई है, जिसकी वजह से ये डिवोर्स लेना चाह रही है। जब कोर्ट में ये बात पहुंची तो कोर्ट ने डेनिस के हस्बैंड के हक में फैसला दे दिया और 13 लाख की ये भारी रकम सारी की सारी ही इसके हस्बैंड को दे दी और डेनिस की इस छोटी सी कम अकली की वजह से ये लॉटरी इसके किसी काम ना आ सकी। बड पोस्ट। दोस्तों 1998 में बड पोस्ट ने अपनी एक रिंग $40 में बेचकर उन पैसों से एक लॉटरी खरीद ली और खुशकिस्मती से इसकी ये लॉटरी निकल भी आई, जिसकी कुल कीमत लगभग $17 मिलियन थी। मगर जैसे ही इसकी ये अरबों रुपए की लॉटरी निकली, इसकी गर्लफ्रेंड ने फौरन इस पे केस कर दिया कि ये लॉटरी तो मैंने इसे लेकर दी थी। और सिर्फ यही नहीं, बड पोस्ट के भाई ने बाकायदा तौर पर एक हिटमैन को हायर किया और बड पोस्ट के पैसों पर कब्जा करने के लिए इसे मरवाने की कोशिश की। मगर खुशकिस्मती से ये शख्स दोनों केसों में ही बच गया और इसने फिर अपने पैसों से महंगी गाड़ियां, एक प्राइवेट जहाज, अपने प्राइवेट बहरी जहाज और इस तरह की कई महंगी तरीन चीजें खरीदना शुरू कर दी। इसने अपने पैसे बजाय किसी बिजनेस में लगाने के फजूल खर्चियों में लगाना शुरू कर दिए और कुछ ही अरसा गुजरना था कि इसके सारे पैसे खत्म होना शुरू हो गए और आहिस्ता आहिस्ता ये इतना गरीब हो गया कि इस पर $10 लाख का कर्जा भी चढ़ गया। एलेक्स टूथ। दोस्तों एलेक्स की जब लॉटरी निकली तब इसके 6 बच्चे और एक बीवी थी और इसकी जेब में सिर्फ $25 मौजूद थे। उस वक्त ये $25 अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बहुत जरूरी थे, मगर इसने एक लॉटरी खरीद ली और हैरानकुन तौर पर इसकी ये लॉटरी निकल भी आई। ये लॉटरी $13 मिलियन की थी और जैसे ही इतने ज्यादा पैसे एलेक्स के हाथ लगे तो ये आपे से बाहर हो गया और अपनी बीवी को लेकर एक ऐसे लग्जरी होटल में चला गया जिसमें एक रात स्टे करने के पैसे $1000 से भी ज्यादा थे। इन दोनों मियां बीवी ने लास वेगस में बहुत ज्यादा जुआ खेला, हद से ज्यादा फजूल शॉपिंग की, हर महंगे से महंगा लाइव शो अटेंड किया। मगर जब ये इन तमाम फजूल खर्चियों से थक गए तो आखिरकार इन्होंने फ्लोरिडा में एक घर लिया जो कि करोड़ों रुपए का था और यहाँ पर ये दोनों सेटल हो गए। मगर ये ड्रामा सिर्फ यही नहीं रुका और कुछ अरसे बाद ही पता चला कि इनके सारे पैसे तो खत्म हो चुके हैं और इन पे लाखों रुपए का कर्जा भी चढ़ चुका है। सिर्फ यही नहीं बल्कि लॉस वेगस में की गई तमाम अयाशियां वो भी खुलकर सामने आ गई कि इन दोनों ने वहां पर बहुत से फ्रॉड्स किए थे और इन्होंने गवर्नमेंट के साथ भी धोखा किया था और गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों पर काफी केस हो गए और एलेक्स को अरेस्ट कर लिया गया और इसे जेल में डाल दिया गया। एलेक्स की बीवी ने भी इसे छोड़ दिया और कुछ अरसा जेल के अंदर भूखा प्यासा रहने के बाद आखिरकार एलेक्स खाली जेब ही मर गया। अमेंडा क्लिंटन। दोस्तों 2011 में अमेंडा क्लिंटन की $10 लाख की लॉटरी निकली। उस वक्त ये एक बच्चे की मां थी और इसके पास कोई जॉब भी नहीं थी
और हुकूमत की तरफ से आने वाला वेलफेयर का पैसा लेकर ये अपना गुजारा करती थी। मगर करोड़ों रुपए की लॉटरी निकलने के बाद भी इसकी कंजूसी ना गई और ये गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला वेलफेयर का पैसा बाकायदा तौर पर लेती रही और इसने ख्याल ना किया कि मुल्क में और बहुत से गरीब लोग हैं जो कि इस पैसे को डिजर्व करते हैं। हुकूमत को जब पता चला तो अमेंडा को फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया गया और वेलफेयर फ्रॉड के इल्जाम में इसे जेल में डाल दिया गया। और कुछ देर जेल में रहने के बाद एक दिन अमेंडा ने इतना ज्यादा नशा कर लिया कि अपनी जान से ही हाथ धो बैठी, जिससे यह साबित हो गया कि अमेंडा को भी करोड़ों रुपए रास ना आ सके। डेविड ली एडवर्ड्स। दोस्तों, डेविड जो कि अपनी जिंदगी का तीसरा हिस्सा जेल में गुजार सका था, 2001 में इसकी एक लॉटरी निकली जो कि $27 मिलियन से भी ज्यादा थी। डेविड ने फौरन $16 लाख का एक घर खरीदा और साथ ही एक दूसरा घर $60,000 में खरीदा। और ये यहाँ नहीं रुका, इसने साथ ही एक लंबरगिनी भी खरीद ली और एक डॉज वाइपर और इसके साथ एक प्राइवेट जेट और $35,000 की एक हमर गोल्फ कार भी खरीद ली। एकदम से अमीर होने की वजह से पैसा इसके दिमाग को चढ़ चुका था और ये महंगी से महंगी चीजें खरीदना शुरू कर चुका था। सिर्फ यही नहीं बल्कि इसने महंगे तरीन हथियार भी खरीदना शुरू कर दिए और ऐसी कई तलवारों और दूसरी चीजों की कलेक्शन शुरू कर दी जो आहिस्ता आहिस्ता इसको महंगा पड़ना शुरू हो गई। मगर डेविड को ले डूबने वाली असल चीज नशा था जो ये दिन ब दिन बढ़ाता जा रहा था और ड्रग्स में रोजाना हजारों रुपए उड़ाने के बाद आखिरकार ये गरीब होना शुरू हो गया और एक एक करके इसकी तमाम चीजें बिकती चली गयी और लॉटरी निकलने के 5 साल बाद ही ये गरीब होके मर गया और पीछे अपनी बेटी के लिए $1 भी ना छोड़ के गया। हालांकि इसने अपनी बेटी से वादा किया था कि ये उसे दुनिया की हर चीज लाकर देगा, मगर इतने ज्यादा पैसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। मार्टिन टॉट। दोस्तों, 2000 में मार्टिन टॉट ने एक लॉटरी टिकट खरीदा और खरीदने के बाद इसे मुकम्मल तौर पर भूल गया और कुछ महीने गुजरने के बाद जब एक दिन इसने टीवी ऑन किया तो टीवी पर इसका नाम लॉटरी में निकल आया। मार्टिन की आंखें खुली की खुली रह गई और इसने फौरन अपना लॉटरी टिकट ढूंढना शुरू कर दिया, मगर 4 हफ्ते मुसलसल ढूंढने के बाद भी इसे लॉटरी टिकट ना मिल सका और बदकिस्मती से लाखों डॉलर्स की लॉटरी निकलने के बावजूद भी इसे एक पैसा ना मिल सका। इसी डिप्रेशन में मार्टिन की बीवी भी इसे डिवोर्स दे गई और ये गरीब का गरीब ही रह गया। माइकल कैरल। दोस्तों, 21 साला माइकल एक गार्बेज मैन था और लोगों का कूड़ा उठाया करता था जब 2002 में इसकी लगभग $16 मिलियन की लॉटरी निकल आई और इतने ज्यादा पैसे मिलने के बाद इससे रहा ना गया और इसने फौरन ही फजूल खर्ची करना शुरू कर दी। इसने महंगी से महंगी ब्रांडेड कारें लेना शुरू कर दी, साथ ही करोड़ों रुपए का एक महंगा घर भी खरीद लिया। मगर इसके साथ माइकल को एक बुरी आदत थी कि इसे तोड़ फोड़ करने का बहुत शौक होता था। इसी शौक को पूरा करने के लिए इसने बाकायदा तौर पर एक ऐसा ग्राउंड बनाया हुआ था जिसमें ये महंगी तरीन गाड़ियों को आपस में टकरा के एक्सीडेंट करवाता था और इन महंगी गाड़ियों का सत्यानाश कर देता था। इस तरह अपने लाखों करोड़ों रुपए जाया करने के साथ साथ ये ड्रग्स का एडिक्ट भी हो गया और रोजाना $3000 का नशा करने लगा और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसके सारे शौक इसे महंगे पड़ने लगे और इसके तमाम पैसे खत्म होना शुरू हो गए। ये महंगी गाड़ियां, ये गोल्ड, ये मंशियात, ये सब कुछ इसे ले डूबा और आखिरकार अपना सारा पैसा जाया करने के बाद ये फिर से गार्बेज मैन बन गया और फिर से लोगों का कूड़ा उठाना शुरू कर दिया और ये बात साबित हो गई कि करोड़ों डॉलर्स भी इसके किसी काम ना आ सके। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे कम अकल लोग जिनकी करोड़ों रुपए की लॉटरीज निकली मगर ये फिर भी उनसे अपनी जिंदगी ना संवार सके। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।